हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग रीजनिंग यानी कि नॉन वर्बल सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि नॉन वर्बल सीरीज़ कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शंस है। तो इन जनरल सीरीज़ में हम लोग हमेशा रोटेशन चेक करते हैं। इन जनरल रोटेशन ही दिया रहता है और रोटेशन कैसे चेक करेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट को लेकर। पूरा को पूरा फिगर लेकर एक बार में देखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक ऑब्जेक्ट को लेकर हम लोग देख सकते हैं और वैसे ही हम लोग चेक करेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या हो रहे हैं। सबसे पहले प्लस को लेते हैं। यहाँ पे ये प्लस प्लस यहाँ था, यहाँ आ गया। सेकंड उसके बाद वाले फिगर में यहाँ आ गया, यही था। उसके बाद जहाँ था वही रहा, उसके बाद जहाँ था वही रहा, यानी कि एक बार चेंज हुआ बाकी टाइम वही रहा। ठीक है, चलिए अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ क्या होता है, तो आइए माइनस को देखते हैं। माइनस था पहले, यहाँ हुआ, यहाँ आ गया, यही थे। फिर उसके बाद वाला फिगर है माइनस, यहाँ चल गया। उसके बाद वाला यही है, यही है। मतलब हो क्या रहा, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो हर एक अगले फिगर में, हर नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, एक एक जो सिंबल है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। एक एक सिंबल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे प्लस यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद प्लस वही है, माइनस यहाँ से यहाँ आ गया, उसके बाद अगले फिगर है माइनस यही है, ये ट्रायंगल यहाँ से आ गया, उसके बाद स्क्वायर यहाँ से यहाँ आ गया। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखने के बाद चल रहा होगा आपको, तो क्या हो रहा होगा, जो खाली जगह है वहाँ पे उसके पीछे वाले मतलब उसके एंटी क्लॉक वाले जगह से एक शिफ्ट होके आ जा रहा है, उसके बाद यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जा रहा है, उसके बाद यहाँ शिफ्ट होके यहाँ आ जा रहा है। तो अगला फिगर क्या होगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। यही हो रहा है ना, ध्यान से देखने के बाद चल जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और बाकी सब जहाँ का है वही रहेगा। तो ये किस फिगर में, ये यहाँ होगा, यानी कि जो शेडेड सर्कल है वो कहाँ, इस पोजीशन पे, इसमें से किस में है, इसमें है, सी में है, डी में है और ई में है। और क्या होगा अगला फिगर, बाकी ये चारों जो है, ये पांचों, ये अपने उसी पोजीशन पे रहेगा। तो वैसा किस ऑप्शन में है, वैसा इस ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ है, यहाँ देखेंगे अगर, तो स्क्वायर ट्रायंगल माइनस प्लस, डार्क सर्कल, स्क्वायर ट्रायंगल माइनस प्लस और ये नॉर्मल सर्कल। बाकी इसमें है स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाए जबकि यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ पे है स्क्वायर प्लस हो रहा है यहाँ पे जबकि ट्रायंगल, यानी कि हमारा ऑप्शन डी ही सही होगा। डी हमारा ऑप्शन ही सही होगा। इजी है, देखिए हो क्या रहा है, जो फिगर यहाँ था हमारा, यहाँ फिगर अगर मान लो यहाँ पे ढेर सारा फिगर था, ये वाला यहाँ चला जा रहा है। फिर फिगर कैसा हो गया हमारा, ये कुछ इस तरह से हो गया। फिर ये वाला यहाँ चल जाएगा अगले में, ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यही इस फिगर में हो रहा है। हमें पैटर्न को पहचानना है और पैटर्न को पहचानने के लिए हमें एक बार में पूरे के पूरे फिगर को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम बारी बारी से एक एक फिगर के एक एक छोटे छोटे पार्ट को उठा के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस लिया, देखा, फिर माइनस देखा, उसी में हम लोग को थोड़ा आइडिया हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में 4 फिगर दिए हुए, अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आपको दिख रहा होगा अगर छोटा बन गया है, यहाँ पे एरो है। सबसे पहले हम लोग एरो देखते हैं, एरो में क्या हो रहा है, सिर्फ एरो को देखेंगे, बाकी किसी फिगर पे ध्यान नहीं देना है अभी, सिर्फ एरो को देखते हैं। तो एरो में क्या हो रहा है, एरो पहले डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, तो एरो डाउनवर्ड है, अगला में अपवर्ड है, फिर अगला में डाउनवर्ड है, फिर अगला में अपवर्ड है, यानी कि अगला में क्या होगा, इसमें डाउनवर्ड। अब देखेंगे ऑप्शन में किस में एरो डाउनवर्ड में है, बी में है, सी में है और डी में है। ऑप्शन ए हमारा कैंसिल, यानी कि बी सी डी में है, बी सी डी में देखना है। अब देखिए, अब हम लोग क्या चेक करते हैं, अब फिगर के रोटेशन को चेक करेंगे। ये फिगर पहले अपवर्ड है, फिर फिगर इतना इस तरफ रोटेट किया, यानी कि फिगर ऐसे था, ऐसे हो गया, फिर फिगर अगले बारे में ऐसे हो गया, फिर फिगर उसके अगले बारे में फिर ऐसे हो गया। अब इसके अगले वाले में फिगर कैसा हो जाएगा, फिर से ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा सेम है, इसके बाद ऐसा हो जा रहा था, यानी कि फिर फिगर इस पोजीशन पे होगा। इस पोजीशन में फिगर बी सी डी में किस में है, सी में है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिंपल है, बस हमें एनालिसिस करना है, एक एक पार्ट को उठा के, एक बार में पूरा नहीं देना है, देखना है, बार बार कह रहा हूँ, एक एक पार्ट को देखना है और हमें हमेशा कोशिश करना है रोटेशन चेक करें।
किसमें कितना किस तरह का रोटेशन हो रहा है, कितना रोटेशन हो रहा है, रोटेशन ही देखेंगे तो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेक्सागोन बना हुआ है और अलग तरह के सिंबल्स हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से जब फिगर देखेंगे, एक बार फिगर देख लेना, एक बार ऊपर ऊपरी नजर से अपना ऑप्शन देख लेना। ठीक है, देख लिया। चलिए, अब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाना है। हम मान लिए किसको उठाएंगे, स्टार को उठाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्टार को उठाते हैं तो अब चेक करते हैं स्टार का पोजीशन चेंज कैसे हो रहा है। स्टार यहाँ था, अगले वाले में यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला गया, यानी कि ऊपर एक शिफ्ट कर गया, उसके अगले वाले में यहाँ चला गया, उसके अगले वाले में नीचे चल गया। यानी कि आप ध्यान देंगे तो क्लॉकवाइज स्टार का रोटेशन हो रहा है, एक एक कॉर्नर छोड़ के, एक एक कॉर्नर अगले अगले कॉर्नर में जा रहा है। पहले इस कॉर्नर में था, फिर ऊपर वाले कॉर्नर में गया, इस कॉर्नर से फिर इस कॉर्नर में, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से इधर शिफ्ट होके यहाँ आ गया, फिर अगला फिगर कहाँ जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो स्टार किस किस में यहाँ पे है, हमें बस यही ध्यान देना है। देखते हैं स्टार किस में यह इस पोजीशन पे है। तो इस पोजीशन पे स्टार किस में है, ए में है, सी में है और डी में, यानी कि ऑप्शन बी और ई हमारा नहीं होगा, वो कट जाएगा पहले ही। बी और डी ऑप्शन को हम लोग को देखना ही नहीं है। ठीक है, और ई भी, सॉरी, डी भी और ई भी हमें यहाँ देखना है ना, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे ए और इसमें है सिर्फ, ए और सी में है सिर्फ। डी और डी भी, बी भी, ई भी, तीनों में से किसी कोई ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पहले काट दो आराम से, उसके बाद हम लोग उन दोनों को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपैरिजन किस में करना है, इन दोनों में देखते हैं। सर्किल उसी जगह पे, जो दोनों में सेम जगह पे, इसलिए सर्किल को नहीं चेक करेंगे। चेक करेंगे क्या, यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर और ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल अलग अलग जगह पे, और डार्क और ब्राइट का भी अंतर है। ठीक है, देखते हैं स्क्वायर क्या चेंज हो रहा है। स्क्वायर पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। रोटेशन कैसे हो रहा है स्क्वायर का, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। देखिए, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यानी कि एक इस कॉर्नर पे आया, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर गया। देखिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर गया स्क्वायर, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर गया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर गया स्क्वायर। और ट्रायंगल ठीक उसके आगे आ गया है, इसलिए ट्रायंगल के लिए चिंता नहीं करना है। हाँ, अब शेडिंग किस में कैसे हो रहा है, शेडिंग अब देखिए, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। स्क्वायर यहाँ आया, अगला वाले में कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो इस पोजीशन पे स्क्वायर इन दोनों में से किस में है, साफ दिख रहा है इसमें है। ठीक है, यानी कि इसमें नहीं है, इसमें, यानी कि यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको क्रॉस चेक एक बार कर लेते हैं, शेडिंग चेक करके। शेडिंग कैसे हो रहा है, शेडिंग देखिए, पहले स्क्वायर में है शेडिंग, इसका इसमें ट्रायंगल में, इसमें स्क्वायर में है, इसमें ट्रायंगल में, इसका स्क्वायर में है, तो अगला वाले में ट्रायंगल में डार्क शेड होगा। तो इसमें ट्रायंगल में डार्क शेड है, इसमें ट्रायंगल में ब्राइट शेड है, यानी कि इस ट्रायंगल में डार्क शेड होने के कारण ये सी मेरा इस तरह से भी सही होगा। अब इसी तरह से एनालिसिस करेंगे, एक एक पार्ट उठा के, सारा का सारा चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, तो इसमें देखिए, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे काटना पड़ गया, थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। एरो को सबसे पहले देखते हैं, एरो अगले वाले में एरो है ही नहीं, तो उस तरह से हम लोग नहीं देख सकते हैं। एस को देखते हैं, एस है तो यहाँ एस है, पर शायद इसका ये मिरर इमेज है। मिरर ऐसे था, एस ऐसे है, ऐसे था, एस ऐसे है, पलटा हुआ है, इधर से इधर पलटा हुआ है। ठीक है, नहीं, सॉरी, ये मिरर इमेज है, ये वाटर इमेज नहीं, सॉरी, ऐसे था, ऐसे पलटा हुआ है, एस यहाँ से ऐसे पलटा हुआ है। एस इसके अगले वाले में नहीं है, एन है, ये एन, ये देखिए यहाँ एन दिख रहा है आपको, एन, ये भी मिरर इमेज है। एल है, एल भी यहाँ पे, ओ सॉरी, एक मिनट, ये मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज ही है, सॉरी, ये मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज ही है। ये एस ऐसे था, एस ऐसे ही हो रहा है, एन ऐसे था, एन ऐसे ही हो रहा है, वाटर इमेज। एल ऐसे था, एल ऐसे हो जा रहा है, वाटर इमेज। ये साइन वाई कह सकते हैं, वाई ऐसा था, वाई ऐसे हो रहा है, यानी कि एन यहाँ पे ये तिरछा जो सिंबल बना हुआ है वो ऐसे है, तो इसका वो वाटर इमेज बनाएंगे। तो अगर दिमाग में बनाने में कन्फ्यूजन है तो एक बार ड्रॉ करके बना लेंगे। ये ऐसे है तो इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा, ये कुछ
ये ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस तरह का सिंबल कहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का सिंबल किस क्वेश्चन में है, किस ऑप्शन में है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी और डी में है, ई में नहीं है, यानी कि बाकी सब कट गया मेरा, ए बी ई, ये नहीं होगा हमारा। अब सी और डी में कंपेरिजन करेंगे, सी और एस, सी होगा कि एस होगा। तो अब हम लोग देख रहे होंगे ऊपर में क्या हो रहा है, सी के बाद एस के बाद एन आ रहा है, एन के बाद एल आ रहा है, एल के बाद दूसरा साइन, इसके बाद दूसरा साइन, इसके बाद दूसरा साइन ही आएगा। यहाँ एस पहले आ चुका है, इसलिए एस को हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पे सी इसमें किसी में नहीं आया है, यानी कि सी को लेंगे। चूज करना होगा हम लोग को कौन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे ये सी वाला, जो सी यहाँ पे पहले नहीं आया है, दूसरा साइन आ रहा है, सी वाला होगा, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या बोले थे, पहले एक बार क्वेश्चन एक नजर डाल लेंगे, एक नजर ऑप्शन में डाल लेंगे। ऑप्शन में डालने में एक नजर हम लोग को क्या दिख रहा है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इक्वल टू को हम लोग को चेक नहीं करना, इक्वल टू जहाँ आना था वहाँ आएगा ही। ठीक है, और ये जो ब्लैंक पोजीशन है इसका भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है किसी ऑप्शन में, यानी कि ये दोनों तो चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग चेक करेंगे तो इससे कोई भी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस में है। तो हम लोग को चेक क्या करना है, ये ट्रायंगल और सी, यानी कि इन दोनों पोजीशन पे क्या होगा ये चेक करना है। ठीक है, चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं थोड़ा। तो एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस में ये साफ दिख रहा है, ये जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा 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 रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ से अगला फिगर में यहाँ आएगा, जो कि सारे ऑप्शंस में है, तो चेक करने का कोई मतलब नहीं बना। ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर हम लोग बात करें ये इस एरो की क्या हो रहा है, एरो यहाँ था, एरो यहाँ आ गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, एरो यहाँ से अगला क्वेश्चन में गायब हो गया। ठीक है, उसके बाद किसी में नहीं दिखा, चलिए ठीक है, एरो अगला क्वेश्चन में गायब हो गया। पर एक बात ध्यान देने की यहाँ पे है, एरो कब गायब हुआ, ब्लैंक से होने के बाद। इसके आगे ब्लैंक था, एरो ऐसे मूव कर रहा है, या ब्लैंक ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ब्लैंक से एरो मूव करने जब करने वाला था तो एरो गायब हो गया। ठीक है, अब एस को देखते हैं, एस को यहाँ पे एस पता नहीं चल रहा है। अगर हम लोग सोचेंगे इस तरह से, एस को इधर मूव करना था तो एस गायब हो गया, एस की जगह क्या आ गया, सर्कल। ठीक उसी तरह से सर्कल यहाँ था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ आया, फिर एस ब्लैंक से क्रॉस करने वाला था, पर ब्लैंक से क्रॉस करने के पहले ही वो गायब हो गया, यहाँ पे दूसरा सिंबल सी आ गया। ठीक उसी तरह ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो ट्रायंगल मेरा कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, और सी जो है मेरा, सी किस पोजीशन पे, यहाँ से क्रॉस करके इधर जाना था, पर यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक, ब्लैंक है मतलब इसका सी चेंज हो जाएगा, सी की जगह कुछ और आ जाएगा। तो पहले हम लोग ट्रायंगल के लिए चेक करते हैं, ट्रायंगल यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि अगले फिगर में ट्रायंगल नीचे होगा, इस पोजीशन पे होगा ट्रायंगल हमारा। इस पोजीशन ट्रायंगल किस में है, सिर्फ सी में है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा ऑप्शन सही हो गया, पर एक बार चेक कर लेते हैं, ये जो सी है हमारे यहाँ से क्रॉस करके चेंज होना चाहिए था, यानी कि जब जब ये ब्लैंक यहाँ आएगा, सी यहाँ आने के बजाय यहाँ पे कोई और सिंबल आएगा। तो इसमें कोई और सिंबल है, हाँ बिल्कुल है, यानी कि यहाँ पे स्टार आ गया, एक नया सिंबल आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉरी, इसी तरह से हम लोगों को एनालिसिस करनी है, हर एक क्वेश्चन में एक एक ऑब्जेक्ट उठा के रोटेशन चेक करना है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में ऊपरी नज़र से हम लोग देखेंगे तो ये पहले ऐसे है, ये पहले ऐसे है, ये वाला फिगर देखेंगे ऐसे, ये इस तरह से बना हुआ है। अगले फिगर में ये अपोजिट हो गया, रोटेट इस तरह से रोटेट करके ऐसे। इसके अगले फिगर में क्या हुआ, फिर से ऊपर की ओर हो गया, इसके अगले फिगर में ऐसे, इसके अगले फिगर में ऐसे, तो इसके अगले फिगर में ऑब्वियसली इस तरह से होगा, डाउनवर्ड। तो सबसे पहले इसका डाउनवर्ड पोजीशन किस में चेक कर लेते हैं, ए में है, बी में है और ई में है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी और डी कतई नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी और डी हट गया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे ऑप्शन ए, बी और ई में। तो फिलहाल तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, आइए पहले हम लोग इसमें और कुछ बारीकियां ढूंढते हैं। तो कंसंट्रेट करते हैं ट्रायंगल पे सिर्फ। ठीक है, ये ट्रायंगल है छोटा सा। अब
कंसंट्रेट किस पे करना है, क्या देखना है, इसका सबसे आसान तरीका है कि जो अकेले दिख रहा है उस पर ध्यान दे देते हैं, जो अलग दिख रहा है उस पर ध्यान दे देते हैं, तो आधे ऑप्शन ऐसे ही हट जाते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पे है अपवर्ड, अगले क्वेश्चन में डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। ठीक है, ट्रायंगल या तो यहाँ है या तो यहाँ है, या तो यहाँ है या तो यहाँ है, या तो यहाँ है या तो यहाँ होगा। ट्रायंगल ऊपर कहीं भी नहीं है, यानी कि ट्रायंगल ऊपर कहीं नहीं आएगा। और ट्रायंगल क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, एक बार ऊपर की ओर देख रहा है, एक बार नीचे की ओर, एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर, एक बार ऊपर की ओर यहाँ, तो यहाँ पे अगले में नीचे की ओर। तो इन तीनों में नीचे की ओर किसमें देख रहा है, इसमें देख रहा है, इसमें देख रहा है और इसमें देख रहा है। पर ट्रायंगल ऊपर वाले पोजीशन में नहीं है, तो ये वाला पोजीशन नहीं होगा, ये वाला पोजीशन नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पोजीशन होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। ट्रायंगल या तो इस पोजीशन में है या तो इस पोजीशन में था, तो इस पोजीशन में था, तो हमारा इस पोजीशन वाला जो पहला दोनों कंडीशन चेक करके हमारा आंसर क्या है, ए। ठीक है, और अगर हम लोग शेडिंग चेक करना चाहें तो शेडिंग हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, पहला शेडिंग पहला रो में, ठीक है, ये दूसरा भी पहला रो में, तीसरा में क्या हो गया, दूसरा रो में चल गया, तीसरा में क्या हो गया, चौथा में क्या हो गया, तीसरा रो में चला, दूसरा रो में ही है। मतलब दो दो करके हो रहा है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और अगला वाला भी तीसरा रो में ही होगा। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, ये अगला वाला भी तीसरा ही रो में है। तो चाहे हम किसी भी तरह से बढ़े, आंसर हमें मिलना ही है। बस स्टार्ट कैसे करना है, एक एक ऑब्जेक्ट को देख के, वो कैसे रोटेट हो रहा है, या तो ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, या तो ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, ठीक है, या तो वो ऑब्जेक्ट मिरर इमेज या वाटर इमेज बनेगा, ठीक है, मिरर इमेज या वाटर इमेज बनेगा, या तो वो ऑब्जेक्ट डिसअपियर होके किसी और ऑब्जेक्ट को लाएगा, डिसअपियर होके किसी और ऑब्जेक्ट को लाएगा, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट आएगा उसके जगह। यही तीन चीजें होती हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी ये डिसअपियरेंस वाला हो जाता है कि कहाँ डिसअपियर हो रहा है, तो वो भी इस क्वेश्चन को देख के हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ डिसअपियर हो रहा है। उसके लिए एक की जगह दो ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट को देख के दिमाग में उसको रखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट निकालना होगा। इसी तरह से हम लोग जितने भी सीरीज के क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।